हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शब्दावलियों के बारे में जानेंगे। इसमें ज्ञा प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं, इसके बारे में जानना है। दोस्तों, ज्ञा का अर्थ होता है जानना या जानने वाला, उसे हम क्या कहते हैं? ज्ञा। ज्ञा माने जानना या जानने वाला। अज्ञ हो गया, आ है वो इसे विलोम बना देगा ज्ञा का, तो इसका अर्थ हो जाएगा अज्ञ माने ना जानने वाला। अज्ञ का अर्थ क्या हो जाएगा? ना जानने वाला। इसी तरह से दोस्तों, जो शब्द है अभिज्ञ, अभिज्ञ का कई लोगों से विलोम पूछते हैं तो वो क्या कहेंगे? अभिज्ञ का भिज्ञ। लेकिन दोस्तों, भिज्ञ नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है। अभि का अर्थ है विशेष, अभि का अर्थ है विशेष, और ज्ञा माने जानने वाला, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? विशेष जानने वाला या जानने वाला, केवल हम इतना कह सकते हैं। तो जो अभिज्ञ का अर्थ होता है वो होता है जानने वाला। इसी तरह से दोस्तों, विज्ञ शब्द है, विज्ञ का अर्थ भी होता है विशेष जानकारी वाला या विशेष जानने वाला। देवज्ञ, देवज्ञ का अर्थ होता है देव को जानने वाला, देव को हम भाग्य कहते हैं, भाग्य को जानने वाला। दोस्तों, यहाँ पे बहुब्रीहि समास है, इसका अर्थ ज्योतिषी भी हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों, तज्ञ या तत्वज्ञ, इसका अर्थ होगा तत्व या सार को जानने वाला, उसे हम तत्वज्ञ कहेंगे। इसी तरह से दोस्तों, कृतज्ञ, धर्मज्ञ, गणतज्ञ, वेदज्ञ, मर्मज्ञ, शास्त्रज्ञ, ये सभी शब्द हैं। सही, तो दोस्तों ये सभी किससे? ज्ञा प्रत्यय से बने हुए हैं। अभिज्ञ, दोस्तों अभिज्ञ का जो अगर आपको विलोम लिखना, तो इसका जो विलोम होगा वो अनभिज्ञ होगा। अनभिज्ञ को आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। सही, अगर अनभिज्ञ ना हो ऑप्शन में तो उसे अज्ञ आपको लिख देना। अज्ञ माने भी होता है ना जानने वाला, अनभिज्ञ माने भी होता है ना जानने वाला। विज्ञ का पूछे तो अज्ञ लिखना, विज्ञ का अज्ञ, अगर अज्ञ ऑप्शन में ना हो तो अनभिज्ञ लिख देना। सर्वज्ञ का, सर्वज्ञ का जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा? अज्ञ होगा, ना जानने वाला। सर्वज्ञ माने सब कुछ जानने वाला, अज्ञ मानने वाला ना जानने वाला। सही, बहुज्ञ का क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ। लेकिन अगर ये दोनों ना हो तो आप बहुज्ञ का अज्ञ भी लिख सकते हैं और सर्वज्ञ का अल्पज्ञ भी लिख सकते हैं, अगर ये दोनों ऑप्शन में ना हो। सबसे अच्छा यही है कि ये सामने सामने वाले ऑप्शन में हो, सर्वज्ञ का अज्ञ, बहुज्ञ का अल्पज्ञ। अब दोस्तों, हम कुछ शब्द और जानेंगे। अपने मत को मानने वाला, उसे हम क्या कहेंगे? आत्म अभिमत। आत्म प्लस अभिमत। सही, अभिमत माने मत और आत्म माने अपना, अपने मत को मानने वाला, उसे हम कहेंगे आत्मा अभिमत। इसी तरह से जिसकी सभी इच्छाएं या कामनाएं पूरी हो गई हों, उसे हम कहेंगे आप्त काम या सिद्ध काम। सही, आप्त काम ये भगवान राम और जो उच्च साधु होते हैं उनके लिए प्रयुक्त किया जाता है आतप काम या सिद्ध काम। सही, आतप माने समाहित होना। सही, आत्म माने समाहित होना, जिसकी सभी इच्छाएं या कामनाएं पूरी हो गई हों तो उसे हम कहेंगे आतप काम। सही, जो अपना है उसे हम कहेंगे आत्मीय। आत्मीय माने जो अपना है। आशा, आशा दोस्तों इसका अर्थ होता है उम्मीद। सही, और आशा में प्रति जोड़ दिया तो यहाँ से बन गया प्रत्याशा। प्रत्याशा का भी वही अर्थ है जो आशा का अर्थ है। तो आशा और प्रत्याशा दोनों क्या हैं? दोनों के अर्थ एक ही हैं, उम्मीद। आशित, आशित का अर्थ हो जाएगा उम्मीद किया हुआ, उम्मीद किया हुआ। यही अर्थ प्रत्याशित का भी यही उम्मीद हो जाएगा, उम्मीद किया हुआ। प्रत्याशित का अर्थ उम्मीद किया हुआ। अप्रत्याशित, अप्रत्याशित का अर्थ हो जाएगा जिसकी उम्मीद ना की गई हो, उसे हम क्या कहेंगे? अप्रत्याशित। सही, अब दोस्तों यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको डिफरेंस समझना है। किसी विद्यार्थी को लग रहा है कि वह फेल हो जाएगा पर वह पास हो गया, तो इसे दोस्तों हम क्या कहेंगे? अप्रत्याशित। लेकिन अगर किसी विद्यार्थी को लग रहा है कि उसके 70% आएंगे पर उसके 90% आ गए, तो इसे हम क्या कहेंगे? आशातीत। आशातीत का अर्थ होता है आशा से परे, ये हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। अप्रत्याशित का अर्थ होता है जिसकी उम्मीद ना हो वह हो जाना, उल्टा हो जाना, मतलब जिसकी उम्मीद ना हो वह हो जाना। देखिए, अब यहाँ पे एक शब्द है आर्ष। आर्ष का अर्थ होता है ऋषियों से संबंधित। आर्ष साहित्य, इसे हम क्या कहेंगे? ऋषियों से संबंधित साहित्य या वैदिक साहित्य। आर्ष वचन, इसका अर्थ हो जाएगा ऋषियों का वचन। अब यहाँ पे दोस्तों एक जो उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं, अधिकांश लोगों को लगता है कि बड़ा आ लगा देने से बहुवचन हो जाता है, लेकिन दोस्तों बड़ा आ लगाने से बहुवचन नहीं होता है। ये शब्द है आजान बाहु। आजान माने होता है जानू, माने होता है घुटना, और बाहु माने होता है भुजा। इसके आगे अगर आ लग गया तो इसका अर्थ हो गया घुटनों से भुजा तक, उसे हम क्या कहेंगे? आजान बाहु या आजानु भुज। इसी तरह से आसेतु हिमालय। आसेतु हिमालय का मतलब सेतु बंध, रामेश्वर से हिमालय तक, इसका अर्थ आसेतु हिमालय का अर्थ भारत हो जाएगा। आमरणासन, आमरणासन इसका अर्थ होगा मरने तक भोजन ना खाए। सही,
देखिए दोस्तों, मरण माने होता है मरना सही, और आसन्न माने भोजन। तो जो मरने तक भोजन ना खाए उसे हम क्या कहेंगे, आमरण आसन्न सही। अब दोस्तों, ई प्रत्यय से हली, हली माने होता है हल वाला, और इसके दो अर्थ होते हैं, एक होता है बलराम और दूसरा होता है किसान। इसी तरह से चक्री, इसके भी दो अर्थ होते हैं, चक्र वाला भगवान विष्णु और एक कुम्हार। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।